डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव क्या है? तो ये है y इक्वल टू 2x³ e टू द पावर x। तो y डैश जो है वो आ गया 2x² e टू द पावर x इंटू x+3। ये आया ना। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या देखना पड़ेगा, कब इंक्रीजिंग होगा? y इंक्रीजिंग इफ, हाँ बोलो। इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है? मैंने डेरिवेटिव सही किया है। डेरिवेटिव, हाँ क्यों? प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना, मैंने तो सीधा आंसर लिख दिया। प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना x³ e टू द पावर x के लिए। हाँ, y डैश 0 एट x इक्वल टू, जीरो पे और और है कहाँ जीरो बन रहा है? -3 पे। ठीक है ना। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, क्या एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3। तो ये हो गया -3 और ये हो गया 0, ठीक है ना। अब इन इंटरवल्स में डेरिवेटिव देखेंगे, डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, है ना। तो अब देखो x² जो है ये क्या होगा हमेशा? पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। और e टू द पावर x जो होता है ये हमेशा, यही पॉजिटिव इंक्रीजिंग होता है भाई। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब y डैश पॉजिटिव। 0 कब होगा? y डैश ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब y डैश ग्रेटर देन 0, y इंक्रीजिंग इफ y डैश इज ग्रेटर देन 0। तो y डैश ग्रेटर देन 0 कब होगा? x² हमेशा पॉजिटिव है, e टू द पावर x भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 कब होगा? हम्म, जब x+3 ग्रेटर देन 0 होगा। क्या सोच रहे हो रोहित? डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तब होगा जब x+3 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x² भी ग्रेटर देन 0 और e टू द पावर x भी ग्रेटर देन 0 है। ये दोनों चीज जो है ये तो ग्रेटर देन 0 है। हम्म। तो खाली x+3 रह गया ना। ये जो है हमारा हाँ। x² और e टू द पावर x, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो सिर्फ x+3 रह गया ना। तो y डैश ग्रेटर देन इसको 0 जीरो। इफ x+3 ग्रेटर देन 0, ओके। है ना। तो अब x+3 ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब x ग्रेटर देन क्या होगा? -3। -3। तो इसका मतलब -3 से अगर बड़ा होगा x, तो हमारा y डैश ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। हम्म। तो फिर आंसर क्या आएगा? -3 टू इंफिनिटी। है, -3 टू इंफिनिटी।
हाँ -3 टू इन्फिनिटी, पर आंसर वहां पे -3 टू इन्फिनिटी नहीं है, वहां पर एक आंसर और भी है -3 टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये भी एक आंसर है ना। हम्म हम्म। तो -3 टू इन्फिनिटी उन्होंने नहीं दिया, ये वाला आंसर लिया है। तो अब तुम्हारे वहां पे भी ऐसे ओपन इंटरवल वाला लेते थे आंसर, कैसे करते थे वहां पे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि 0 पे भी 0 हो रहा है और -3 पे भी डेरिवेटिव 0 हो रहा है, डेरिवेटिव हम्म। 0 हो रहा है ना, देखो 0 पे भी 0 हो रहा है और -3 पे भी 0 हो रहा है, तो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल नहीं दिया, ओपन इंटरवल दिया हुआ है, -3 टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, 0 हटा दिया बीच में। तो ये दोनों आंसर दे रखे हैं, देख -3 टू इन्फिनिटी भी एक ऑप्शन है, बट वहां पे आंसर ये लिया हुआ है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट यस है मैम। बहुत। क्योंकि देखो ना पूरा क्वेश्चन सेम है और दोनों ऑप्शन भी दे रखी हैं, फिर तुम अगर तुम वहां पर -3 टू इन्फिनिटी में क्लिक कर आए तो तुम्हारा तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, टू पाई बाय 2 एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम्म प्लस cos 4x is strictly increasing or decreasing, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x प्लस कॉस 4x, तो हमें इंटरवल बनाना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो अब ये यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स, क्या आएगा, बोलते फोर जाओ। साइन क्यूब एक्स हाँ, 4 sin क्यूब एक्स cos x कॉस एक्स, हाँ, प्लस 4 cos क्यूब एक्स हम्म, माइनस sin x। माइनस साइन एक्स। तो अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 साइन एक्स कॉस एक्स sin कॉमन आ x रहा है, cos x तो अंदर 1 आ बन गया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस। ठीक है, तो हम्म ये साइन एक्स कॉस एक्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, हम्म sin साइन 2x। साइन 2x यूज करके, तो 2 साइन 2x बन जाएगा ये, और हम्म ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, cos 2x। कॉस 2x, तो माइनस साइन लेना पड़ेगा ना, माइनस कॉस 2x। हम्म अब ये माइनस बाहर ले लो, अब ये फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, तो अब ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई करो, क्या बन जाएगा, sin 4x डिवाइड बाई 2। साइन 4x, नहीं 2 तो है ना बाहर, अरे हाँ। ठीक है ना। तो अब ये एफ डैश हम्म एक्स आ गया हमारे पास, अब हमें ये देखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसका, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है, हम्म तो अब ये यहाँ पे लेना पड़ेगा एफ एक्स इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स, अब मैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ले रही हूँ क्योंकि तुम्हारे उसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन यूज किया हुआ उन्होंने, है ना। तो हाँ। अब ये माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब साइन 4x लेस देन 0। अब साइन थीटा नेगेटिव, अब तुम्हारा इंटरवल जो दे रखा था वो दे रखा था 0 से पाई बाय 2, ये इंटरवल दे रखा है ना, क्लोज्ड इंटरवल, x बिलोंग्स टू 0 हम्म पाई बाय 2, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में। हाँ। तो अब हमारा x क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के बीच में है और हमारा एंगल 4x बन गया, तो अब 4x के हिसाब से देखोगे इंटरवल क्या बनेगा,
तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, 4 से मल्टीप्लाई 2 पाई। करेंगे क्या बन जाएगा, 2 पाई। अब 0 टू 2 पाई में चारों क्वाड्रेंट हो गए। अब इन चार क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है, साइन थर्ड में, थीटा फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में। हम्म, ठीक है, तो इसका मतलब 4x कहाँ से कहाँ होगा साइन थीटा नेगेटिव होने के लिए, 4x इज बिटवीन पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई। x जो है वो हो जाएगा बिटवीन पाई बाई 4 से 4 से पाई, पाई बाई 2, पाई पाई बाई बाई। 2। तो अब इसमें तो इंक्रीजिंग हो गया, तो इसी तरह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि fx जो है वो डिक्रीजिंग होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 4। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो तुमको जो है क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल दे रखा है ना, तो तुमको जो है 0 से पाई बाय 4 मतलब 0 पे क्लोज ले लो और उधर पाई बाय 2 पे क्लोज ले लो। अब ये fx जो है वो इंक्रीजिंग होगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, और fx जो है वो डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई बाय 4। आंसर एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया होता है। ठीक है, पाई बाय 4 पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, हालांकि 0 और पाई बाय 2 पे भी 0 ही होगा। तो हमें यहाँ क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है तो इसलिए मैंने क्लोज बना दिया 0 और पाई बाय 2। ठीक है, समझ आ गया। इसमें कहाँ डाउट आ रहा था तुम्हें, 0 पे क्लोज है, पाई वो बाई 4 पे क्लोज क्यों नहीं है? क्वेश्चन वो, क्योंकि अभी जैसे ऊपर हमने 3 पे क्लोज नहीं किया, -3 पे ऊपर किया था हम्म ना, -3 टू 0 और 0 से इंफिनिटी, हम्म 0 पे ओपन कर दिया हम्म था ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पाई बाय हम्म 4 पर ओपन कर दिया। पर क्वेश्चन में क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है 0 और पाई बाय 2 पे, तो इसलिए मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। हालांकि डेरिवेटिव 0 पे भी 0 हो रहा है, पाई बाय 2 पे भी 0 हो रहा है। साइन 4x ही तो है, साइन 4x 0 होगा 0 पर, साइन 4x 0 होगा पाई बाय 2 पर, है ना। ओके। क्या है इसका डेरिवेटिव, 2 प्लस 2 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करना है, लोग बोलेगा। एफ डेट एक्स इक्वल टू 2 प्लस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हम्म √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1। हम टोटल डेरिवेटिव आ रहा है 2 माइनस हाँ, 1, 1 टू अपॉन 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस -1 माइनस √1 रूट प्लस। 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस केस में क्या हम्म है कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा हाँ ग्रेटर देन 1 होगा। अब अगर ग्रेटर हाँ देन 1 वाले नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो भी ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे 1 पॉइंट कुछ हो, 2 हो, 3 हम्म हो, स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग ही आता है। हम्म तो हम्म ये दोनों क्वांटिटीज ग्रेटर देन 1 है।
तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। इसका रेसिप्रोकल लेस देन। इसी तरह से ये भी जो है हाँ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। ठीक है, अब ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के 2 से कम है। और ये हमारे पास है 2 माइनस हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पॉजिटिव अब ये होगा। पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। बस, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। मुझे ये नहीं आया। ठीक है, हम्म। समझ आ गया ये क्वेश्चन? हाँ तो बस थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है, उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस। 4x fx equal to this is strictly decreasing on माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3। इंटरवल क्या है बेटे? यही है इंटरवल। यस मैम। इंटरवल इंटरवल। हाँ -π/3 से π/3। अब मैम ये देखो, शायद ओपन है। ओपन इंटरवल बना हुआ है। हम्म। अच्छा, मैं यही सोच रही थी क्लोज इंटरवल दे देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या है। तो एफ डैश एक्स जो है ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 4। ये आ गया एफ डैश एक्स। हाँ तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा इसको चाहो तो फैक्टराइज कर लो, उसके बिना भी हो जाएगा वैसे। ये ऐसे है ना, सीकेंट एक्स माइनस 2 और सीकेंट एक्स प्लस 2। +2। ठीक है ना। अब ये सीकेंट एक्स प्लस 2 इस इंटरवल में माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3 में जो सीकेंट फंक्शन है या कॉस फंक्शन है, ये कौन सा इंटरवल हुआ? -60 से 60। माइनस पाई बाय 3 से ये कौन सा इंटरवल होता है? -π/3 से ये हम्म, तीसरा और चौथा। ये फोर्थ और फर्स्ट हुआ ना, हम्म। ऐसे हुआ ना। हम्म। अब इसमें सीकेंट जो है क्या होता है? सीकेंट एक्स क्या होता है इस इंटरवल में? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो ये सीकेंट एक्स प्लस 2 तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव हो गया। हाँ ठीक है, तो अब हमें इंक्रीजिंग देखना है डिक्रीजिंग देखना है, क्या देखना है? स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में क्या है? डिक्रीजिंग। फाइंड द डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हाँ। तो एफ एक्स डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीकेंट एक्स माइनस 2 को लेस देन 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब सीकेंट एक्स लेस देन 2 हो। सीकेंट एक्स लेस देन 2 मतलब कॉस एक्स कितना होना चाहिए? कॉस एक्स इज <clears throat> 1/2। लेस देन हाफ। ठीक है, कॉस एक्स लेस देन हाफ। और इंटरवल हमें दे रखा है -π/3 टू π/3। अब तो अब ये जो है 0 से π/3 में अगर हम देखें तो 0 पे
मैम लेस देन 1/2 या फिर ग्रेटर देन 1? हाँ वही मैं कह रही थी, कुछ गड़बड़ इनइक्वालिटी साइन है यार। मैं कह रही उल्टा क्यों हो गया। सीकेंट एक्स लेस देन 2 मतलब कॉस एक्स सॉरी ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, तो हम्म। जीरो पे इसकी वैल्यू होती है 1 और 90 पे हम्म। ये जीरो हो जाता है। ऐसे आता है ना ग्राफ हम्म। कॉस का। हाँ। और पाई बाय 3 पे वैल्यू हो जाती है हाफ। तो ये पाई बाय 3 अगर हम यहाँ पे लें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ। तो अब ये हाफ से बड़ा है ना जीरो से पाई बाय 3 के बीच में। जीरो से जीरो पे वैल्यू 1 हो गई, पाई बाय 3 पे हाफ हो गई, है ना। तो अगर हम पाई बाय हम्म। 3 से जीरो की तरफ जाएं तो वैल्यू ऊपर बढ़ रही है ना। हाँ। देख रहे हो ग्राफ में, 5/3। बढ़ रही है ना वैल्यू। हाँ बढ़ रही। इसकी हाँ। वैल्यू जो है वो 1 से जीरो पे आती है ना, जीरो से पाई बाय 2 में। हम्म। तो जीरो से लेके पाई बाय 3 में वैल्यू जो है वो हाफ से बड़ी होती है। तो इसका मतलब x जो है cos x ग्रेटर देन हाफ होगा अगर x बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाय 3 हो, है ना। जीरो से पाई बाय हम्म। 3 हो इस इंटरवल में, जीरो जीरो पे भी 1 है। और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos कॉस थीटा। ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो नेगेटिव इंटरवल में भी सेम चीज रहेगी। तो माइनस पाई बाय 3 टू जीरो में भी यही रहेगा, है ना। वैल्यूज जो जीरो से पाई बाय x की पावर 100 प्लस की साइन पावर एक्स 100 प्लस, साइन एक्स -1 हाँ क्या करना है इसको, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा ये। तो कोई इंटरवल वगैरह दे रखा है। नहीं, वो नहीं दे रखा है। 0 से 1 में, पाई/2 से पाई में, 0 ये इंटरवल दे रखे हैं 0 से 1, पाई/2 से पाई, हाँ 0 से पाई/2। ओपन है सब इंटरवल। हाँ। हाँ और बस। 3 इंटरवल है। हाँ। हमें क्या चाहिए, एपेक्स डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव चाहिए ना। तो 0 से 1 में, 0 से 1, 1 कितना हुआ, पाई बाय पाई ऑलमोस्ट 3 के बराबर होता है ना। पाई 22/7 होता है ना, 3 पॉइंट समथिंग होता है पाई बाय 3। 3। तो एक तरह से 0 से पाई बाय 3 समझो, है ना। तो 0 से पाई बाय 3 ये cos x भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें तो नहीं है डिक्रीजिंग, ठीक है ना। डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गए दोनों, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो गई ना। हाँ। ठीक है, अब पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 टू पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x जो है ये नेगेटिव होगा। और इसकी वैल्यू लेकिन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि पाई बाय 2 का मतलब हुआ पाई 3 होता है तो 1 से बड़ा हो गया। हाँ। तो ये तो ग्रेटर देन 100 है फर्स्ट वाली टर्म। और ये नेगेटिव है भी तो cos x जो है वो -1 से 0 तक जाता है मैक्सिमम। हाँ। तो ये इसमें भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी डिक्रीजिंग नहीं है क्योंकि 100 इंटू है ना। और x की पावर 99 1 पॉइंट कुछ का भी करेंगे तो 100 से ज्यादा ही आएगा। 0 पाई बाय 2 वैसे ही पॉजिटिव है, तीनों में ही नहीं है बेटे। एपेक्स इंक्रीजिंग आ रहा है ये, सब में इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है, इसमें भी इंक्रीजिंग है।
डिक्रीजिंग नहीं है किसी में। मैम ये पाई बाई टू से पाई वाला कैसे किया? पाई बाय टू से पाई वही हुआ ना, पाई बाय टू जो होता है, पाई थ्री होता है ना, मैंने बताया एक तरह से थ्री मान लो दिमाग में, 3/2 से हम्म, थ्री रफली, है ना, 3 पॉइंट कुछ होता है। तो ये 1.5 हम्म, से 3 हो गया रफली इंटरवल। तो अब इस हम्म, इंटरवल में जो वैल्यू है cos x जो है नेगेटिव कहाँ तक जाता है, -1 से 0 तक चला जाएगा। cos x तो इसी में रहेगा। लेकिन 100 इंटू एक्स की पावर 99 जो है ये ग्रेटर देन 100 होगा, क्योंकि x मोर देन 1 हम्म, है। हाँ। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव cos x की हो भी जाएगी तो 100 माइनस करके तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। 100 में से एक छोटा सा मैम नंबर। इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा। हाँ। मतलब जैसे ही पाई बाई टू से पाई वाला इंटरवल लिया, हम्म। तो मतलब जो अपना एफ डैश एक्स है वो मतलब इस इंटरवल में तो अलाई नहीं कर रहा। क्या क्या लाइन नहीं कर रहा? हम्म, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अपन को स्ट्रिक्टली वो डिक्रीजिंग चाहिए, हम्म। तो मतलब ये आपने 100 लिया यहाँ पे, ये हम्म। एक्स की पावर 19, ये आप बोलो कि 100 से बड़ा बड़ा आएगा ये। हम्म। 100 इंटू एक्स की पावर 99 100 से बड़ा आएगा ना। x जो है वो करीब 1.5 है ना, 1.5 से भी बड़ा ही है। 100 इंटू 1.5 की पावर 99 कितना बड़ा नंबर हो जाएगा? हम्म, होगा कि नहीं? कोसेक्स में। और cos की हाँ, मिनिमम कोसेक्स। वैल्यू -1 होती है। कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। हम्म, ठीक है। true। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास। तुम्हारा कोई और डाउट है तो पूछ लो पहले। ये क्वेश्चन है, फाइंड के फॉर विच fx इक्वल टू के एक्स क्यूब -9 के एक्स स्क्वायर प्लस 9x+3। फाइंड के फॉर विच fx इक्वल टू के एक्स क्यूब -9 के एक्स स्क्वायर प्लस 9x+3 is increasing for all x belongs to R। ठीक है। अब हमें इंक्रीजिंग चाहिए ये। हम्म, इंक्रीजिंग के लिए फिर हम इसका पहले तो एफ डैश एक्स निकालें, 3 के एक्स स्क्वायर -18 के एक्स+9। ठीक है। हम्म, अब 0 से बड़ा। मुझे ये ग्रेटर देन मैम 0। क्वालिटी के लिए। हाँ, ठीक है। हाँ बोलो। क्वालिटिक से हो जाएगा फिर ये, है ना? मतलब b² - 4ac ग्रेटर हाँ। देन 0। हाँ
फिर क्या केल हो जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, हमें इंक्रीजिंग चाहिए तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब अगर हम्म हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक हो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है? ये यही मैं तुम्हें कह रही थी कि ये क्वाड्रेटिक तुम्हें समझनी है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। दो रूट होते हैं तो हाँ, मतलब डी ग्रेटर देन डी जीरो का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए, हाँ है? और हाँ या फिर पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर कब होता है? मतलब इसका पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब इसका जो है कोई रूट नहीं होना चाहिए, तभी ग्राफ ऊपर हाँ। होगा और ना। अगर अगर एक्सेस एक्सेस को टच कर रहा है तो डी मतलब डी इज इक्वल टू डी जीरो। जीरो होता है। हाँ, और अगर एक्स एक्सिस से हाँ, ऊपर है तो डी क्या होगा? लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो। तो जब भी हमें ये चाहिए होता है कि ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर हो, तो एक तो कंडीशन ये होगी कि डी लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है? दूसरा जो ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए ग्राफ ऊपर होने के लिए? ये जो ए होता है स्मॉल ए, मैं पढ़ाया होगा जरूर, पॉजिटिव। 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 तो इसका मतलब 3k पॉजिटिव होना चाहिए, 3k पॉजिटिव मतलब k ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हम्म तो अब ये दो कंडीशन आ गई ना हमारे पास। अगर ये दोनों हम्म कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो अब d लेस देन जीरो, तो d यहाँ पर क्या बनेगा? 18 k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3k इंटू 9, ये हुआ d। हम्म तो इसमें से 9 टू द 18, 18 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 18k स्क्वायर माइनस 6k, के भी कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? 6k हम्म कॉमन आ रहा है। 18 इंटू ऐसे कॉमन वॉमन ले लेना, वहाँ कैलकुलेशन मत करते रहना। 3k माइनस 1, ये आ गया। हम्म तो अब हमें ये d जो है ये हमें क्या चाहिए? लेस देन जीरो चाहिए। तो d लेस देन जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? d कब लेस देन जीरो होगा? जब क्या बनेगा यहाँ पे? इफ कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करे। हाँ, क्या कह रहे हो? d लेस देन जीरो इफ 3k माइनस 1 इज लेस देन जीरो, क्योंकि ये बाहर जो है ये सारा क्या है? 18 इंटू 6k, ये सब क्या है? ये चीज क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। क्यों? ये बाहर वाली नेगेटिव क्यों है? लेस देन जीरो। नहीं, लेस देन जीरो तो मुझे डी चाहिए। डी नेगेटिव, डी जो है ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना, 18 इंटू 6k इंटू 3k माइनस 1, 18 पॉजिटिव है, 6k क्या है? हम्म। 6k पॉजिटिव है नेगेटिव है? के पॉजिटिव क्यों ही है। पॉजिटिव है? क्योंकि के हमने ग्रेटर देन जीरो लिया है, यहाँ पे हमें ग्राफ ऊपर चाहिए, हाँ। अपवर्ड चाहिए। हम्म नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वो एक्स एक्सिस को काटेगा, हमें y पॉजिटिव चाहिए था। और 3k माइनस 1 जो है ये नेगेटिव होगा, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना इन तीनों का, बाहर के दोनों चीजें तो पॉजिटिव ही है, ब्रैकेट के बाहर का फैक्टर सारा पॉजिटिव है, तो 3k माइनस 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी d नेगेटिव होगा। हाँ। तो ये यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई? इफ k इज लेस देन 1/3। 1/3।
और के हमारा ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए, हम ऊपर कंडीशन ले चुके हैं। तो के की वैल्यू कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, 0 से लेके 1/3 में। ये आंसर हो गया। हम्म। समझ आ गई बात। अच्छा है क्वेश्चन। ये तुम्हारे कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। आगे चलूं। एक मिनट है। कॉपी कर लिया क्वेश्चन। तो ये सारी चीज जो क्वाड्रेटिक वाली चीजें हैं ना, ये तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी बेटा, तभी कंपटीशन में थोड़ा फास्ट कर पाओगे चीज। हाँ। आगे चले। हाँ। 3 में वही -π/3 टू 0 में रहेंगी। तो cos x ग्रेटर देन हाफ रहेगा अगर x बिलोंग करता है -π/3 से π/3 के बीच में। ठीक है, समझ आ गया। तो इससे फिर ये आंसर बन गया हमारा। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है -π/3 से π/3 इंटरवल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा थोड़ा ग्राफ वगैरह को माइंड में रखते हुए तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्वाड्रेंट और ग्राफ और ये सब। अब देखो ये क्वेश्चन, ये है f(x) इक्वल टू 4 साइन क्यूब x -6 साइन स्क्वायर x प्लस 12 साइन x प्लस 100। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और ये हमें दे रखा है 0 to π। तो हमें इंटरवल निकालना है ऑन विच इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फाइंड इंटरवल। which f(x) is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है। मोनोटोनिक के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें मैं देख रही थी तुम्हारे हम्म। हरिवंत में। f(x) इक्वल टू 12 साइन स्क्वायर x cos x माइनस हाँ। 12 साइन 12। x cos x ओके। प्लस 12 cos x। So this equal to 12 cos x कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
कैसे करोगे सोचो। 12 cos x तो 0 से पाई में फिर 0 से इसका क्या देखोगे, इसके बारे में क्या सोच रहे हो? तो साइन स्क्वायर एक्स तो पॉजिटिव है, 1 + sin² x तो पॉजिटिव है, तो -sin x तो हम्म तो ये 1 + sin² x -sin x। -sin x कैसा होगा ये एक्सप्रेशन, कुछ बता पाओगे इसके बारे में? 1 भी पॉजिटिव है, sin² x भी पॉजिटिव है, बट -sin x है तो ये नेगेटिव हो सकता है ना, sin x वैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो हम्म 0 से पाई में sin x पॉजिटिव होता है, तो -sin x नेगेटिव होगा, है ना। अब हम्म 0 से पाई में जो चाहे इंटरवल ना भी दे रखा होता तो भी ये जो 1 + sin² x है, इसकी वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हम्म, 1। 1। और sin x जो है, ये जो नंबर इसमें से माइनस होना है, sin x की वैल्यू कहां से कहां जाती है? -1 से 1। -1 से 1, ठीक है ना। तो sin x जो है वो -1 से 1 जाता है। 0 से पाई में sin x पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लिख रही। तो ये 0 से 1 जाएगा एट द मोस्ट। हाँ। तो ये 0 से 1 जाएगा, और वो 1 से बड़ा है, तो अल्टीमेटली दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज क्या होगी हमेशा? हम्म पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगा ना। तो इसकी तो झंझट ही खत्म हो हम्म गया, ये तो पॉजिटिव ही है। तो f' फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब होगा? इफ cos x ग्रेटर देन 0। सिर्फ cos x पे रह गया ना सारा हम्म दारोमदार, सिर्फ ये रह गया हाँ। ना डिसाइडिंग फैक्टर। वेल तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हम्म तो एफ एक्स इंक्रीजिंग इफ cos x ग्रेटर देन 0। अब 0 से पाई में cos x ग्रेटर देन 0 कब होता है? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। क्या हो रहा है? हम्म हेलो। 0 से पाई बाई 2। 0 हाँ। से पाई बाई 2, ठीक है ना। तो जीरो अरे दूसरे जीरो टू को पाई है। बाई 2 में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो। हैं? हैं? तो इसी तरह से f डिक्रीजिंग बन जाएगा साड़ी। इफ x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 हाँ। कॉमा। अच्छा। पाई। अच्छा। हम्म ये था। अब दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है और कितना लेंदी लग रहा है ना, और ध्यान से देखो हाँ। तो कितना आराम से हैंडल हो रहा है, कि सब कुछ सिर्फ cos x पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो वैसे ही। थोड़ा सा डेरिवेटिव करके, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो थोड़ा फैक्टराइज करके कुछ हमें दिखाई देने लगता है। ऑब्जर्व करना पड़ता है ध्यान से कि कहाँ जा रहा है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच f(x) इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r। हम्म तब a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? नेगेटिव है ये। हाँ नेगेटिव, नेगेटिव तो आएगी, पर क्या आएगी? मतलब
ए लेस देन cos x आ गया ना, हम्म, ठीक है। तो ए लेस देन cos x, और हमें x कुछ भी हो उसके लिए चाहिए, तो a की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? -1 से 1। -1 से 1। तो जब cos x की वैल्यू -1 से 1 होती है, cos x जो है ये बिलोंग करता है -1 से 1, ठीक है ना। a जो है वो मुझे ये सारी वैल्यू से कम चाहिए, cos x की हर एक वैल्यू से a कम होना चाहिए। तो इसका मतलब a क्या होना चाहिए? इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1। माइनस से। तो -1 से भी कम होना चाहिए। -1 सबसे छोटी वैल्यू है ना cos x की। हाँ। तो a जो है वो -1 से भी कम होना चाहिए। मैं भी सोच रहा था। है ना, यही कह रहे थे ना तुम? हम्म। ठीक है, हम्म। समझ आ गया। हम्म। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट अच्छा है। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन है, एफ इज फ्रॉम आर टू आर, विच ऑफ द चार ऑप्शंस दे रखी हैं, वो कह रहा है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू पाई, हैज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू पाई। दूसरी ऑप्शन है हैज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू पाई। सी ऑप्शन है इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और फोर्थ ऑप्शन है इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। मैम ये डिक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है, है और डिक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है, और इसकी मिनिमम वैल्यू पाई पे, एक मिनट, मैक्सिमम वैल्यू पाई पे भी नहीं है, बी और सी तो डेरिवेटिव रॉन्ग है। देखा तुमने? डेरिवेटिव क्या आ रहा है? हाँ, ये 2 - sin x, तो अब ये ये टू हमेशा माइनस पॉजिटिव आएगा। साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो कौन सा हाँ, फंक्शन हुआ ये? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लास्ट वाली ऑप्शन हो गई ना। हम्म। ठीक है, समझ आ गया। हम्म। और तुम्हारा कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि मतलब इसके जो इंटरवल दे रखा है ना, हम्म। उसपे भी जो मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके मतलब वो इंटरवल के बीच में मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन आंसर ओनली एक ही हो। हाँ, तो वो इसका मतलब वो वहां पे एब्सोल्यूट वाला पूछ रहा है। एब्सोल्यूट मतलब वहां पे वो फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है। अगर लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मतलब वो एब्सोल्यूट ही पूछ रहा है।
अगर अगर ओपन इंटरवल है तो उसका फिर थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या आंसर बनेगा या टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी में क्या आंसर बनेगा। एनसीईआरटी की मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये जो डेरिवेटिव को हम जीरो करते हैं तभी हमारे पास वो पॉइंट आते हैं ना जिस पर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, लोकल हम्म, मैक्सिमम मिनिमा जहाँ निकालते हैं पॉइंट्स आते हैं ना डेरिवेटिव को हम्म, जीरो करते हैं। तो अब हाँ। डेरिवेटिव को मतलब एफ डैश एक्स जो है, अगर ये एक्सट्रीमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए हम्म, फॉर ऑल एक्स। तो नॉट इक्वल टू जीरो कब होता है, अभी मैंने तुम्हें समझाया था, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नॉन जीरो कब होती है, जब वो हम्म जीरो वो एक्सिस के ऊपर होती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी जो है वो क्या होना पड़ेगा, डी को लेस देन जीरो। मतलब या तो पूरा कर्व ऊपर हो या नीचे हो, नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो पूरा कर्व ऊपर होना चाहिए। हाँ। तो डी लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ, 4a² माइनस 12b लेस देन जीरो। तो ये कंडीशन क्या आ गई, a² माइनस 3b लेस देन जीरो। तो यही उसमें आंसर, यही आंसर बन जाता, वहाँ पे कंडीशन 3-4 दे रखी थी, जब देखोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 12, तो फिर ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा उसमें। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। ये पता नहीं कौन से ईयर में आया हुआ है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर अच्छे अंडरस्टैंडिंग से और थोड़ा स्पीड से करने की बच्चे को आदत होगी तो वो कर पाएगा वहाँ पे, स्पीड मैटर करेगी। और कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत सिंपल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही डिफिकल्ट हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बहुत सिंपल है, फटाफट स्क्रॉल करना है वहाँ पे। जो नहीं हो रहा उसको बाद में देखो। और बोलो, और कोई डाउट है? नहीं।